गाइस मैं सारसन मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते वीडियो पाक मीडिया कराएंगे आज इंडिया लॉन्च गगनयान आई थिंक गगनयान थोड़ा सा गलत पढ़ दिया डिफिकल्ट वर्ड है तो इसलिए तो क्योंकि इनके वर्ड्स भी मंगलयान गगनयान चंद्रयान तूफान तो खैर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद रिएक्शन। कि भारत ने अंतरिक्ष में एक और कामयाबी हासिल की है, गगनयान मिशन। इसकी टेस्ट लॉन्चिंग कामयाब रही है। गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग कामयाब रही। स्पेस के बारे में क्या जानते हो? स्पेस के बारे में ये मैं एक बात बताऊं, ये बहुत 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 बड़ी इंपॉर्टेंट एक विक्ट्री है। तो स्पेस क्या है, स्पेस डेफिनेशन क्या है, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, सितारा क्या है? मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना, वो चांद पे गया है जो इंडिया। हाँ। वो जाने वो तो खबर पुरानी हो गई। हाँ, वो उस दिन आप यहाँ कर रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, अब वो बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता। आरज़ू चले, ये तो फिर मुकद्दर है, मेरा ख्याल है यही किस्मत है हमारी। पिछले कौन सा नई बात है, कोई ये जो भी दो नंबरियां कर रही है कुछ भी नहीं, 76 साल से हो रही है। पाकिस्तान स्टडीज पढ़ के हमारा तो माइंड जैसे बन गया। अगर आप आज से अपना मुताले पाकिस्तान को थोड़ा सा चेंज कर लेना तो आने वाली जो नस्ल होगी ना, उसको इंडिया दुश्मन नजर नहीं आएगा, इस हिसाब से जैसे हमें कन्वे किया गया है। देखिए, आपने कोई ये यहाँ पे कोई जैसे कहते हैं ना, कबड्डी के मैच में चित नहीं करना होता आपने किसी को। आपने जो ममालिक होते हैं उनको उनकी पोजीशन से थोड़ा पीछे करना होता है। मैं जिस तरह मिसाल देना चाहता हूँ कि आपका जो आईफोन है वो वहां पे बन रहा है, टेस्ला वहां पे बन रहा है, टैंक अपने बना रहे हैं, शिप कैरियर अपने बना रहे हैं, दवाइयां फार्मेसी पूरी दुनिया की वहां बन रही। कल एक और खबर आई है कि गूगल भी अपने जो नए फोन है, हाई टेक फोन है, उनको भारत में असेंबल करेगा। साथ वाला हमसाया मुल्क 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ये पहला उसका क्रूशियल टेस्ट फ्लाइट मिशन है गगनयान के लिए, जिसमें पूरी दुनिया को ये साबित किया जाएगा कि इसरो के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो एस्ट्रोनॉट को जमीन से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में ले जाएगा। जय हिंद दोस्तों, गगनयान की सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्चिंग हो चुकी है। लॉन्चिंग के बाद 8 मिनट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, वो 8 मिनट भी सक्सेसफुली बीत चुके हैं। तो दोस्तों, अभी लॉन्चिंग हुई नहीं है, लेकिन ये टेस्ट लॉन्चिंग थी। जब ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी उससे पहले एक टेस्टिंग होती है। अगर टेस्टिंग सक्सेसफुली हो जाती है तो ऑफिशियल लॉन्चिंग की जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये टेस्ट लॉन्चिंग सक्सेसफुली हो गया है, तो अब जो ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी वो भी 70 से 80% आप लोग कंफर्म मान के चलो कि वो भी सक्सेस हो जाएगी। अब दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में इसको लेके बहुत ज्यादा दहशत मची हुई है। अभी से टेस्ट लॉन्चिंग सक्सेस होते ही पूरे पाकिस्तान मीडिया में मातम फैला हुआ है। खास करके मौलवी, मदरसा छाप, इन सब पे बड़ी तनकीदें की जा रही है। पाकिस्तान में उन पे बहुत तंजो तीर बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी आवाम है वो कहती है कि जो पाकिस्तान इतना बैकवर्ड है वो मुल्लाओं की वजह से, मदरसों की वजह से, और कहीं ना कहीं हाफिज सईद जैसे लोग स्कूल तोड़ तोड़ के मदरसा बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ एजुकेशन पीपल लगातार पाकिस्तान में घटते जा रहे हैं। इसलिए जो ये हर बात में भारत से कंपेरिजन करते जाते हैं अपना, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर भारत 1000 है तो ये भारत के सामने 5 भी नहीं है। आप ये समझ के चलो, बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। उनको भारत में असेंबल करेगा। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि दे आर ऑन अ राइट ट्रैक, टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज, फॉरेन पॉलिसी वाइज और नेशनलिज्म वाइज। तो ये सारी चीजें जब आप इकट्ठे करते हैं तो इतना आसान नहीं होता उनको चैलेंज करना। और दूसरा, मैंने जिस तरह आपको बताया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, कोई भी मुल्क उसको इतनी आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता। स्पेस के बारे में क्या जानते हो? स्पेस के बारे में खला सारा कुछ जानता हूँ। जैसे कि पूछें आप। मुझे नहीं आता ना, तुम्हारी इंफॉर्मेशन क्या है, जरा बताओ। स्पेस क्या है, स्पेस डेफिनेशन क्या है, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, सितारा क्या है? मैं स्पेस के बारे में सारा जानता हूँ। सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की, अल्लाह पाक बनाता है। इंसान एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ना, वो चांद पे गया है जो इंडिया। हाँ। वो जाने वो तो खबर पुरानी हो गई। हाँ, वो उस दिन आप यहाँ कर रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, अब वो बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता, कर रहे हैं, वो बातें ही कर सकता है। हाँ। हम कुछ कर दो, चलो बताओ क्या करेंगे? मैंने बड़ा कुछ करना है। मैंने बताओ शाम। मैंने इंशाल्लाह देखे, मुझे बड़ा तो होने दे। अभी मैं छोटा हूँ ना, अभी मैं सेकंड ईयर। अब क्या उम्र है? अभी मेरी है तकरीबन 17 साल है। अच्छा, बड़े तो आपने माशाल्लाह हो गए। क्या करोगे, क्या विजन है? विजन ये इंशाल्लाह बिजनेसमैन बनना है, तरक्की करनी है। अच्छा, अपने लिए और अपने घर वालों। साइंस पढ़ी है कभी? जी, कभी कभी पढ़ी है। कभी कभी पढ़ी है। चलो
पौधों के बारे में फोटोसिंथेसिस क्या है? आप मुझसे इंटरव्यू नहीं ले रही हैं, आप तो मेरा टेस्ट ले रही हैं। आप मैं जज कर रही हूँ कि साइंस में हमें कितना पता है। हमें हाँ। इंडिया कुछ नहीं पता, हमें पता है सारा। नहीं उसको छोड़ो, हम आपस की बात करते हैं, हमारे बच्चों को कितना पता है साइंस के बारे में। हाँ क्या पूछे साइंस? वाटर का फार्मूला आता है जी H2O। शुक्र है, मतलब कुछ हो जाएगा भाई, वाटर का फार्मूला पता है। इधर आओ, आज ना हम स्पेस मिशन की बात कर रहे हैं। स्पेस मिशन और स्पेस प्रोग्रामिंग के एतबार से पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान जो है ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक तोहफा है। अच्छा। और पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है, फिर नज़र क्यों नहीं आता? नज़र जो है वो उनको हौसला अफजाई करने की ज़रूरत अच्छा। है। जिस तरह बाहर की दुनिया में उनको प्रमोट किया जाता है, उन पर पैसा खर्च किया जाता है, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। अच्छा। अब जो सारा टैलेंट होता है वो तो बाहर चला जाता है। ठीक हो गया। तो ये वजह ना नज़र आने की। आप बाहर देखें, वो जो एक खातून गई हैं पिछले दिनों, खबरों में मैं सुन रहा था कि वो स्पेस में चली गई हैं। अच्छा जी, पाकिस्तानी थी वो? पाकिस्तानी थी वो। अच्छा। उनका नाम मुझे वो किसी और कंट्री के थ्रू गई होगी। हाँ, किसी और कंट्री के अच्छा। थ्रू गई हैं। आप देखें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, कितना बड़ा नाम था दुनिया में। और डॉक्टर अब्दुल सलाम है, नोबेल प्राइज विनर है। इस तरह और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, कोई कमी नहीं है। अगर देखिए, अगर हम मून मिशन की बात करें तो चाइना ने किया, रशिया ने किया, अमेरिका ने किया और चौथा इंडिया ने कर दिया। हमने आज तक इन 77 सालों में कोई मून मिशन भी नहीं किया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए, और अगर हम उनसे ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उनसे आगे जाएंगे। 21 अक्टूबर एक बहुत बड़ा दिन बताया जा रहा है। इंडिया का जो स्पेस पे काम करने वाला इदारा है इसरो, वो गगनयान मिशन को जो है एक टेस्ट मिशन लॉन्च कर रहा है, जिसमें वो ये दुनिया को बताएगा कि इंडिया के पास अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें वो ज़मीन से एस्ट्रोनॉट्स को जो है ना स्पेस, ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर तक ले जाएगा, वहाँ पर वो स्टे करेगा और उसके बाद इंडियन ओशन में सेफली लैंड कर जाएगा। वो दुनिया को अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी की पावर बताना चाहता है। जी, अगर पाकिस्तान मेहनत करे, यहाँ के लोग हाँ। मेहनत करें और वसाइल खर्च किए जाएं, हाँ। और तवज्जो की जाए, तो पाकिस्तान उनसे आगे जा सकता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तवज्जो और मेहनत की बात है। जी, तवज्जो और मेहनत ही की बात है। हाँ, हमने तो स्पार्को बनाया, हमारे स्पार्को ने तो कोई प्रोजेक्ट नहीं किया आज तक। इसरो प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट करी जा रहा है। देखें, जिस मुल्क में लोग महंगाई से पिस रहे हों और चीनी लोगों को ना मिल रही हो, आटा ना मिल रहा हो, तो मुल्क कर्जे ले रहा हो और कर्जे ले के नीचे की नीचे जाई जा रहा हो, तो इस तरह के प्रोग्रामों में कहाँ से खर्च किया जाएगा? सही बात है। जब मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी, इंसाफ होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, मईशत तरक्की करेगी, तो स्पेस मिशन भी तरक्की करेगा। सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि मुल्क के अंदर खुशहाली आती है, खुशहाली के साथ तरक्की आती है, इनोवेशंस आती है, टेक्नोलॉजी आती है। किसी और से बात करते और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि लोगों को इंसाफ मिले, लोगों को रोज़गार मिले। जब मुल्क के अंदर इंसाफ होगा तो फिर ही रोज़गार लोगों को मिलेगा, फिर ही मईशत तरक्की करेगी, हुकूमत के पास पैसे होंगे, वो इस तरह के, ये बड़ी लंबी प्लानिंग है, इस तरह के और बहुत सारे मंसूबों पे पैसे खर्च करेंगे। ठीक है। हमारा साथ वाला जो हमसाया मुल्क है, कल जो है वो एक मिशन करने जा रहा है जिसका उन्होंने नाम रखा है गगनयान, जो ये साबित करेगा कि इंडिया जो है अपने खलाबाजों को ज़मीन से स्पेस पे पहुंचा देगा। उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया की तवज्जो इंडिया की तरफ कर दी है। और हम आज कहाँ खड़े हैं? हमारी एक तो एजुकेशन की कमी है। अच्छा। और हमारे जो लीडर है ना, वो कोई भी अच्छा नहीं आया। ठीक है। तो ना आने की अभी उम्मीद है। ठीक है। जो कोई अच्छा है उसे आने नहीं देते। ठीक हो गया। तो पहले तो हमारी एजुकेशन सही होनी चाहिए, और जो मौलवी का मतलब है वो मौलवी मस्जिद के काम करे। क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी, सही बात है। जो जिसका काम है वो सरहदों का काम है, वो सरहदों का काम करे। जो सियासतदान है वो सियासत का काम करे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन का लेवल क्या है और अपना भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक से एक उपलब्धियां हासिल किए जा रहा है। अब जिस तरीके से गगनयान की सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्चिंग हुई है, आप लोग इमेजिन कीजिए कि जिस दिन ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी गगनयान की, उस दिन क्या माहौल बनने वाला है। दोस्तों, हम लोग स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट भेजेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि होगी ये। मेरे हिसाब से ये भी अगर भारत ये सक्सेसफुली करता है, टेस्ट लॉन्चिंग हालांकि कर ली है, लेकिन अगर ऑफिशियल में भारत ये सक्सेसफुली करता है तो मेरे ख्याल से ये तीसरा या चौथा देश बनेगा भारत।
कितनी बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर आप लोग देखें तो एक चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो ये है कि स्कूल तोड़ के मदरसा बनाने का प्रचलन। दोस्तों ये लोग सऊदी अरेबिया विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं, टर्की से फंडिंग ले रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा मदरसा बनाएंगे। पर ईयर एक मैंने रिकॉर्ड देखा जहां पर ईयर लगभग स्कूल तोड़ के 40 से 50% मदरसे पर ईयर स्कूल तोड़ के बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान। तो आप लोग सोचो, जहां पे स्कूल से ज़्यादा मदरसे होंगे तो वहाँ मदरसे में तो वैसे ही आप लोगों को बता दूं कि 12वीं क्लास तक जो भी उनकी हाईएस्ट लेवल है वहां तक उनको साइंस बैन होती है। और अगर साइंस पढ़ाई भी जाती है तो ऐसी साइंस पढ़ाई जाती है कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं चपटी है, पृथ्वी को अल्लाह ताला ने चपटा कर दिया है, ऐसी ऐसी चीज़ें साइंस में पढ़ाई जाती हैं जो कि मतलब पता नहीं कहाँ से तार्किक होती है। तो दोस्तों अब भाई ये एक फ्यूचर देख सकते हैं आप लोग जहाँ मदरसा नंबर ऑफ मदरसाज बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक फ्यूचर ये है जहाँ IITs, जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई, जहाँ रोबोटिक्स यहाँ भारत में बढ़ रहे हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं फिर कहाँ इसरो बनेगा और कहाँ पाकिस्तान का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सुपार्को, जो कि कूड़े में पड़ा हुआ है। लिटरली बुरा लगेगा कुछ लोगों को, लेकिन कूड़े में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा बाकी बाद में सेलिब्रेट करेंगे। कंग्रेचुलेशन इंडिया, क्योंकि टेस्टिंग हुई है, मतलब ये सब लोग मान के चलो कि ये उनके 80% सक्सेस हो गया, टेस्टिंग मुकम्मल हो जाती है। टेस्टिंग अगर अच्छी हो ना तो वो कहते हैं कि चांस होते हैं, बढ़ जाते हैं। अच्छा वो मेरी बहन निमरा, क्या नाम है इसका, पता क्या नाम है, नाइला जो भी है, इसने एक तुम्हारी उम्र के है, उसको ये नहीं पता फोटोसेंसिस क्या होती है। क्या होती है फोटोसेंसिस? फोटोज मैंने भाई बात तो नहीं खैर पढ़ी, कंप्यूटर पढ़ा। फोटोसेंसिस ये पौधों में पानी का अमल होता है जिससे जो है ना पौधे खुराक जो है ना वो बनाते हैं। किसका? मैंने 7th क्लास में फिर मैंने पढ़ा था। किस तरह बनाते हैं? ये सूर्य की रोशनी से बनाते हैं और पानी से बनाते हैं। बायो मैंने भी पढ़ी नहीं है तो मैं कहाँ बनती है खुराक? ये जो पत्ते होते हैं पत्तों में बनती है ये। और कौन चीज इसमें शामिल होती है भाई? और भी मैं कह तो रहा, मैंने पानी होना चाहिए एक, ये एसेंशियल है, ठीक है, रोशनी होनी चाहिए। और भाई इतना ज्यादा इसके बारे में जो है ना मुझे नहीं पता भाई, मैंने बात नहीं पढ़ी, थोड़ा मैं कह तो रहा हूँ 7th क्लास में ये पढ़ा था मैंने इसके बारे में। क्या करोगे पाकिस्तानियों, क्या करोगे भाई? मैंने कंप्यूटर का पढ़ा हुआ है तो कंप्यूटर का जो है ना वो सही, लेकिन बाद में मैंने नहीं पढ़ी। जो बता पढ़े मैं ये अगर सच मुझे जहाँ तक आइडिया ना, ये इंडिया के अंदर ना 2सी-3सी क्लास के बच्चों को पता होगा, और पाकिस्तान के अंदर भी मेरे ख्याल में अब ना 3सी-4थी क्लास के बच्चों को ये पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में क्या होती है। जो बंदे का सब्जेक्ट और उसकी सोच चेक करें, जो सब्जेक्ट है पूरा फोकस उस पे होगा। मेरा है, अब FSC वालों को पूछ लें तो तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है, उससे पूछ लेते हैं सवाल। कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा तो आप नहीं बताएंगे भाई। मैंने कौन सा कंप्यूटर के बारे मुझे ये बता दो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चीजें क्या होती है, बस बाकी बड़ी और लंबी चीजें हैं। सॉफ्टवेयर से जिनको छू नहीं सकते, हार्डवेयर इसको जिसको छू सकते हैं। सही है, ठीक है। खैर वो हम रमत का टेस्ट में लेने लग गया, पहले टेस्ट में तकरीबन फेल हुआ, दूसरे में भी तकरीबन 50% चांस है, 50% मार्क्स कह रहे हैं। तो ये हाल है और हम मुकाबला करेंगे इंडिया से। यही डिफरेंस है, ये मैं समझाना चाहता था, ये सिर्फ इसलिए मैं पूछ रहा था। उस भाई को नहीं पता, वो बातें बड़ी बड़ी छोड़ा था, वो आने वाला जो था, मैं बड़ा हो गया बिजनेसमैन, मैं इंडिया कुछ भी नहीं है, इंडिया क्या बातें कर, और तुम शापर फेंक रहे हो, तुम्हें फोटोसेंस का नहीं पता। भाई वो भी कह रहा था कि उसने साइंस नहीं पढ़ी, उसने कहा कि मैंने कुछ 6ठी-7वीं में और पढ़ी। यार 6ठी-7वीं में पढ़ी, ये 5वीं-4थी क्लास के बच्चे को पता है, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को पता, 3rd स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे को पता होगी। तो यार आगे देखे आप वो साइंस पढ़ते हैं? हाँ तो जनरल साइंस। तुम 3rd पढ़ के नहीं आए, 3री क्लास पढ़ नहीं आए, 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड पढ़ नहीं आए, पढ़ी है तो भाई उसको साल देखें कितने हो गए हैं। और भाई डिफरेंस मान कर चलो भाई। मैं कहता हूँ आपका एजुकेशन सिस्टम और उनका एजुकेशन सिस्टम में फर्क है, ये मानो हमारे फर्क है। उधर इंग्लिश इस तरह बोली जाती है जिस तरह हमारे यहाँ पंजाबी बोली जाती है। उधर जो एक रेडियो वाला खड़ा होता है उनको इंटरनेशनल लैंग्वेज आती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश आती है। हमारे तो हुक्मरानों को भी नहीं सही तरह आती है। कहाँ से आनी है? सही है। हमारे जो शहबाज शरीफ हो उनको बगैर इसी वजह से वो गगनयान कर रहे हैं, मंगलयान कर रहे हैं, चंद्रयान कर रहे हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, वो रिसर्च कर रहे हैं, वो IT में आगे, उनका
जो ना फोकस तालीम है, वो अपने बच्चों को एक दूसरे से बेहतर देखना चाहते हैं। बिल्कुल। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, और हम कोई सड़क छाप बनना चाहता है। कौन चाहता है बनना? लौंडे लपाड़े क्या है, सड़क छाप ही होते हैं। कुछ आने की ख्वाहिश तो नहीं ना होती है, सबकी ख्वाहिश होती है कि मैं असल में मतलब सरकार हमारे यहाँ जो है ना महंगाई का बहुत ज्यादा तूफान इन्होंने खड़ा कर दिया है। आम बंदे के लिए पढ़ना तो बहुत नामुमकिन सी बात हो गई है। फीसेस बहुत ज्यादा होती हैं और उसके बाद महंगाई से जान छूटे, बिल्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इनसे जान छूटे तो बंदा, एक आम बंदा जो है वो बच्चों को पढ़ा सके। अब ना मैं अपनी जो आप बीती है, जो मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं अपने ना हायर सेकेंडरी स्कूल में एज अ टीचर परफॉर्म कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। जब मैंने नई नई ज्वाइनिंग की थी ना, तो उस वक्त मुझे ये कहा गया था, मतलब मैंने बच्चों की क्लास ली, केमिस्ट्री बायो की क्लास लेता हूँ, तो उधर ना मतलब कि मैं जब बच्चों का चेक किया, बच्चों का लेवल क्या है, 9th 10th 11th के बच्चे भी है, हायर सेकेंडरी स्कूल से मिले। आप शायद समझें, उसमें 11th भी 12th भी 10th भी 9th भी आती है, उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो स्पेशल बायो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मुझे जब मैं बच्चों को टेस्ट किया, यकीन 0 थे, और आज भी पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ ये कहा गया कि इनको ना आपने डेफिनेशन के निशान लगवाने हैं और उनको रटवाना है। तो आंखें बंद कर दो और झूले लाल कहते हुए आंखें बंद करके इस तरह करो। इसलिए मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा सिस्टम। मैं पढ़ाता हूँ अपने अंदाज से, मैंने एक्सप्लेन करना होता है बच्चों को एक एक लफ्ज़। अब बच्चे जिसको यही नहीं पता कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, जिसको यही नहीं पता बेसिक जो वर्ड्स आ रहे हैं उस अंदर बुक के अंदर, उसके नहीं पता, तो बच्चा कैसे वो डेफिनेशन याद करेगा? तो ये हमारे फ़र्क है। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बच्चों को ये नहीं पता कि स्पर्म एग कहाँ बनते हैं, बच्चों को ये नहीं पता पोलिनेशन क्या होती है। 9th 10th के बच्चे हैं, पोलिनेशन का नहीं पता, फोटोसिंथेसिस का नहीं पता। फिर हमने क्या खाद तरक्की करनी, क्या हमने खाद रिसर्च केमिस्ट्री में आ जाओ। केमिस्ट्री के बच्चे कई ऐसे जिनको ये नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, कई ऐसी चीज़ें जिनका फार्मूला नहीं आते हैं। तो ये कमियां हैं हमारे अंदर। स्पीड है, जिस तरह वो 3 इडियट फिल्म थी, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है अगर समझे तो। आमिर खान ने बनाए थे वो। हमारे स्कूल कॉलेजेस इसी लेवल पे हो चुके हैं, बस मशीनें हमने पता की हैं। मार्क्स लेने वाली हमने मशीनें ज़रूर पता की हैं। बच्चे हमारे अब जो रिजल्ट है, एक बस रिजल्ट फैसलाबाद हमारे बोर्ड का जो आया था ना, कितने 11th के 12th के कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 1100 में से 1100 लिए 12th के बच्चों ने, और पल्ले कुछ नहीं। 1100 में से 1100 समझ के पढ़ने में और रट्टा लगाने में भाई बहुत फर्क होता है। तो चले रट्टा लगा कर बंदा पास तो हो जाता है, लेकिन आने वाले वक्तों में वो बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ती है। मतलब भाई एक मिनट मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम बोला, वो कह रहा है CnO3 शायद पढ़ा था, यही याद है। और ये हाल है, केमिस्ट्री नहीं, CO2 है। और यही हाल उन बच्चों का है। मुझे रोना आता है कि यकीन कर जा। और हम गगनयान का क्या मुकाबला करेंगे, हम मंगलयान का क्या मुकाबला करेंगे, हम चंद्रयान का क्या मुकाबला करेंगे? रोना आता है। मैं यकीन कर दे, मैं स्कूल छोड़ चुका था, मेरे उस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों ने रिक्वेस्ट करके फिर मुझे बुलाया भाई आज के दौर में। मैंने कहा यार आपका सेटअप ही गलत है, आप तो मशीनें तैयार कर रहे हैं, आप स्टूडेंट, आप मतलब साइंटिस्ट या कोई ये ज़हन नहीं है। आप तो एक मशीनरी में एक प्रोडक्ट डाला है, वो स्टूडेंट प्रोडक्ट है, और आप ये चाहते हैं कि बस ये इधर से पास 10/10 ले, 100/100 ले, या 1100/1100 ले, बस इससे आप इससे गलत है कि बच्चों के पल्ले कुछ नहीं है। इसलिए मैंने छोड़ दिया, तंग आके छोड़ दिया। मगर यार ये तो बिल्कुल, इसमें मैं भी मुलव्वस हो रहा हूँ जो मैं बच्चों के साथ मुखलिस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सारी बात है मैंने अब अप्लाइड, आज ही मैं बायो का लेक्चर अप्लाइड लफ्ज़ है, वो समझाते मेरा आधे घंटे का पीरियड 45 मिनट का गुजर गया। इस पर आप क्या आदमी पढ़ाए, बच्चों को पता ही नहीं है। तो ये डिफरेंस बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ये डिफरेंस है। बच्चों को पता ही कुछ नहीं है। तलीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क हो चुके हैं। रट्टे लगवाई जाओ, बस प्रोडक्ट तैयार करते जाओ, बटे लेते जाओ।
ऐसे बटों पर कोई लानत है जिसके आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और फिर आप रिसर्च क्या करेंगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप नए कंसेप्ट सोचेंगे ना। जब आप कंसेप्ट नहीं क्लियर आप नए कंसेप्ट कैसे सोचेंगे? ये फर्क है, ये हमारी वीक पॉइंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, बहुत बड़ा। सिर्फ ये लेकिन आज के दौर में भाई पढ़ा एजुकेशन के बगैर कोई तरक्की नहीं, तरक्की नामुमकिन है भाई। और ये मैं कहता हूँ कि जो भी इंडिया अचीव कर रहा है ना, ये एजुकेशन की बिना पे अचीव किया जा रहा है। तो एजुकेशन जो है ये तो लाजमी है भाई, हर मुल्क के लिए, हर माशरे के लिए ये तो लाजमी है। खैर मज़ेदार थी वीडियो, कंग्रेचुलेशंस उनके टेस्टिंग पर। जो उसके बाद अभी असल लॉन्च होना, अगर जब असल लॉन्च हुआ ऑफिशियल तौर पे वो करेंगे, उस पर भी वीडियो करेंगे। मिलते हैं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।